नोएडा में सेंको ऑल इंडिया कैरम टूर्नामेंट का आगाज, देशभर के 125 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा। नोएडा, सेंको कंपनी के प्रायोजन तथा गौतम बुद्ध नगर कैरम एसोसिएशन एवं उत्तर प्रदेश कैरम एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित प्रथम सेंको ऑल इंडिया प्राइज मनी ओपन कैरम टूर्नामेंट का रंगारंग शुभारंभ सोमवार को नोएडा के होटल ब्लू डायमंड में हुआ। टूर्नामेंट का औपचारिक उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय कैरम महासंघ के अध्यक्ष जोसेफ मेयर ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कैरम खिलाड़ी मारिया इरुद्यम के साथ कैरम बोर्ड पर गोटियां ब्रेक कर किया। 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि वाले इस 2 दिवसीय टूर्नामेंट में देश के लगभग 18 राज्यों के 125 महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि पहली बार सभी मुकाबले ऑन कैमरा और बिना अंपायर के कराए जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ी स्वयं एक दूसरे के अंपायर की भूमिका निभा रहे हैं। राजनाथ सिंह, प्रेसिडेंट यूपी कैरम एसोसिएशन। आज हमारे साथ इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल आदरणीय श्री BD नारायण जी हैं। आज हम लोग नोएडा में सेंको ओपन कैरम चैंपियनशिप हो रही है, जिसमें 5 लाख रुपए का पहली बार इनाम दिया जा रहा है। और इस प्रतियोगिता के आयोजन में गौतम बुद्ध नगर कैरम एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान है। उसने यूपी कैरम एसोसिएशन को ये श्रेय दिलवाया कि उसके झंडे के नीचे ये टूर्नामेंट हो रहा है। इस टूर्नामेंट में तमाम हस्तियां उपस्थित हुई हैं, जिससे इस टूर्नामेंट की गरिमा बढ़ी है। उसमें ख़ास तौर से इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब जोसेफ मेयर जी, हमारे सेंको कंपनी के डायरेक्टर जनरल मनीष कोहली जी, और उनके साथ साथ जो इंटरनेशनल कैरम फेडरेशन के हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं BD नारायण जी। मैं आज उनके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें उनसे मैं जानूँ, उनकी ओपिनियन जानूँ कैरम के बारे में, देश के कैरम के बारे में, विश्व के कैरम के बारे में, अपने यूपी के कैरम के बारे में, क्या उसका फ्यूचर है, क्या उसकी संभावनाएं हैं, और खिलाड़ियों को कैरियर बनाने में इसका क्या योगदान है। हमारे यहाँ एक समस्या है कि बहुत से घरों में ये माना जाता है कि टाइम पास गेम है, जबकि कैरियर मेकिंग गेम भी है। माना कि इसमें क्रिकेट जैसा ग्लैमर नहीं है, फिर भी एक ऐसा गेम है जिसमें हज़ारों खिलाड़ियों ने अपनी जिंदगियाँ बना डाली हैं, और आज भी उस क्रम में सैकड़ों लोग लगे हुए हैं। तमाम बच्चे स्कॉलरशिप पाते हैं, तमाम विभागों में से नौकरियां मिली हुई हैं। इसमें नारायण जी का बहुत बड़ा योगदान है। पिछले 12 वर्षों में जब से इन्होंने नेशनल कैरम फेडरेशन में एज ए सेक्रेटरी जनरल अपना रोल शुरू किया, तब से लेकर के आज तक हमारा सौभाग्य है कि भारत के एक ऐसे शख्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय कैरम महासंघ को भी आगे ले जा रहे हैं। मैं इनसे कुछ बातें जानना चाहूँगा। नारायण जी, आपकी पहली ओपिनियन क्या है देश के कैरम के बारे में, उत्तर प्रदेश के कैरम के बारे में, इसके भविष्य के बारे में आपको क्या दिखता है? नमस्कार राजनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है पहला ही कि देश के बारे में, कैरम के बारे में। भारत के जो कैरम है, ये भारत के खिलाड़ी हैं, वो विश्व कैरम के सरताज रहे हैं पिछले 4 दशकों में, और अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड के वो चैम्पियन हैं। उन्होंने भारत का तिरंगा हमेशा पूरी दुनिया में फहराया है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आने वाले समय में भी बहुत लंबे समय तक भारत के तिरंगे को वो हमेशा दुनिया में सर्वोपरि रखेंगे। आप इन 12 वर्षों में, इससे पहले के जो डेकेड्स थे, उनमें और आज में कैरम में क्या अंतर आप ला पाए? देखिए, ऐसा है कि जो समय है वो बड़ा गतिमान है, गतिशील है। कैरम में ही नहीं, दुनिया के हर फील्ड में चेंजेस आ रहे हैं, और बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। अगर हम पिछले 20 वर्षों की बात करें या 30 वर्षों की बात करें, दुनिया कहाँ थी 30 वर्ष पहले और आज दुनिया कहाँ है, बहुत फ़र्क पड़ा है। उसी तरीके से कैरम में भी फ़र्क पड़ा है।
और मेरा ऐसा मानना है कि जिस समय जो परिस्थितियाँ थी या उस समय जो लोग कैरम में काम करते थे, जिनके मैं पूरे 100 में से 100 मार्क्स दे रहा हूँ कि प्रयास किया यूपी कैरम एसोसिएशन ने, और उस जो मेहनत की यूपी कैरम एसोसिएशन के लोगों ने, उसकी वजह से आज यूपी देश के उन राज्यों में गिना जा रहा है जो जब हम नेशनल चैंपियनशिप शुरुआत करते हैं तो उसका एक प्रबल दावेदार होता है जीत का, चाहे वो सिंगल्स में हो या वो टीम चैंपियनशिप। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी, आपके साथ बहुत अच्छा इंटरव्यू हुआ। कैरम के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, और ख़ास तौर से ये जो टूर्नामेंट है इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, आपका मस्तिष्क इसके पीछे है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कैरम जगत इसमें वैना जी मैं यही कहना चाहूँगा कि इस गौतम बुद्ध नगर कैरम एसोसिएशन में जो हमारे पदाधिकारी हैं, जो 8 लोग हैं, वो सारे डेडिकेटेड लोग हैं, और उसमें उन्होंने ये प्रयास, उनका सामूहिक प्रयास है। यस, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि चूँकि मैं इन लोगों के साथ काम करता हूँ तो जो मेरा एक्सपीरियंस है उसका कुछ लाभ बिल्कुल मिला होगा, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इसमें मेरी भूमिका बड़ी है या किसी और की भूमिका बड़ी है। जितने भी हम हमारे एसोसिएशन के अपने गौतम बुद्ध नगर कैरम एसोसिएशन के जो लोग हैं, जिन्होंने सबने बढ़ चढ़ के काम किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध नगर कैरम एसोसिएशन या गौतम बुद्ध नगर ज़िले में बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं छुपी हुई हैं, जिसका मेजर रीज़न है कि इट्स एजुकेशनल हब। और किसी भी खेल का जो असली खजाना स्कूल और कॉलेजेस में होता है, इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, इसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी ओर से शुभकामनाएँ देता हूँ गौतम बुद्ध नगर के सभी पदाधिकारियों को, और ये मेरा उनको सुझाव होगा कि इस खेल को मैक्सिमम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक लेके जाएं, और जहाँ से आप खजाने में से जितने भी खिलाड़ी निकाल के ला सकते हैं आप लाएँ। और मुझे ऐसा लगता है कि गौतम बुद्ध नगर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बना सकते हैं, और यहाँ के खिलाड़ी आगे अच्छा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नारायण जी।